हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल मिदा ग्रो। अब तो आपको पता है कि 10 बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं, बहुत नज़दीक है एग्जाम। तो बच्चों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आफ्टर 10 व्हाट टू चूज, क्या करियर ऑप्शंस हैं 10 के बाद। ये उन्हें काफ़ी परेशान कर रहा है और ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये उनके एजुकेशन के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होने वाला है। तो आइए आज जानते हैं हमारे मिधा ग्रुप की फैकल्टी डोना मैम से कि 10 के बाद क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th एग्जामिनेशंस। और करियर को चूज़ करने के लिए हमें बहुत ही वाइज डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके कि कौन सा करियर हमारे लिए बेस्ट होगा। और काफ़ी बार ये देखा गया है मैम कि अभी के जो बच्चे हैं, इस एज के बच्चे हैं, वो काफ़ी बार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अपने फ्रेंड्स से। वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स से ही। तो फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके अपना करियर तो कभी नहीं चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, योर करियर एंड योर डिसीजन। ओके, सो ऐसा हम लोग कोई भी डिसीजन ना ले या ऐसा कोई भी करियर पाथ ना ले जिससे हम लोग को बाद में जाके रिग्रेट हो या फिर हम ही लोग को पे ऑफ करना पड़े, बिकॉज इट्स आफ्टर ऑल इट्स आवर लाइफ एंड आवर करियर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्वियसली अभी आपको अपना इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ देखना है। करेक्ट। मैं जानना चाहती हूँ कि 10 के बाद, जैसे 10 बच्चे पास करेंगे, उसके बाद ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस ब्रॉडली हैं उनके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बच्चे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, सबसे पहले क्या होता है कि स्ट्रीम का डिवीजन हो जाता है, पर्टिकुलरली साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ में डिवाइड हो जाता है। और उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट को जो भी लग रहा है कि जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें वो अच्छा कर सकते हैं, जिसमें इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंटरेस्ट जहाँ पे लैक होगा वहाँ पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आफ्टर ऑल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट को देखें, अपने कमांड, किस सब्जेक्ट में आपका कमांड बहुत अच्छा है, किस चीज़ को पढ़ने में अच्छा लगता है, या फिर आपके प्लान्स क्या है फ्यूचर में, आपको क्या, आपके कोई बैकअप प्लान्स है या कुछ ऐसा प्लान है जो आप पहले से बचपन से सोच के रखे हैं, आप बाकी लोगों से भी कंसल्ट किए हैं उस फील्ड से जो एसोसिएटेड है, तो आप उस चीज़ को अच्छे से देख के, इनफैक्ट देख के उस चीज़ को चूज़ करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो जो जैसा कि आपने बताया कि स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाता है, तो अगर साइंस की बात की जाए, साइंस स्ट्रीम बोला आपने, तो साइंस स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं और आगे का क्या करियर ऑप्शन हो सकता है अगर बच्चे साइंस स्ट्रीम ले तो। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 सब पार्ट्स में, एक होता है PCM और एक होता है PCB। इनफैक्ट स्टूडेंट्स दोनों को साथ में भी ले सकते हैं, PCMB जिसे हम लोग कहते हैं, लेकिन बहुत बार काफ़ी बार हेक्टिक हो जाता है। जैसा कि मैं खुद PCMB से थी तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था चीज़ें। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन को ही चूज़ करना, आइदर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। PCM में आपको पर्टिकुलरली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ना ही है, साथ में आपका एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स, कंप्यूटर साइंस या फिर IP, जो लेना बहुत अच्छा होगा अगर आप उसको अपना एज अ सब्सिडियरी सब्जेक्ट रखते हैं या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में रखते हैं। बिकॉज अगर आपको इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो कंप्यूटर साइंस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। साथ ही इंग्लिश रहता है, एक लैंग्वेज पेपर आता है, एंड सेम इज विथ PCB में भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहाँ पे मैथ्स नहीं रहेगा, बायोलॉजी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, एंड एक साइड में आइदर इकोनॉमिक्स रख सकते हैं, बहुत सारे बच्चे बायोटेक्नोलॉजी रख लेते हैं, या फिर PHE फिजिकल एजुकेशन भी रख लेते हैं। तो PCM जो लिए हैं बच्चे, वो जैसे करियर ऑप्शन है बहुत सारे, इनफैक्ट PCM में बहुत सारे करियर ऑप्शन है। वो नेवी में जा सकते हैं, वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, वो NDA जिसको हम लोग आर्मी वाला एग्ज़ाम हो जाता है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देन ही कैन अप्लाई फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जिसे बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो अभी बहुत ज़्यादा हाइप में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल, सो वो सब परस्यू कर सकते हैं। PCB में पर्टिकुलरली बहुत, अगर बेस्ट मैं कहूँ तो मेडिकल लाइन इज़ द बेस्ट लाइन फॉर एनीबडी हु इज़ टेकिंग PCB और एस्पायर करना भी चाहे कि आप एक अच्छे डॉक्टर बने। देन हमारा एक फार्मास्यूटिकल लाइन आ जाता है जो कि बहुत अच्छा लाइन है, मेडिसिन एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर। फिर आपका डेंटिस्ट्री हो जाता है जिसे हम लोग BDS कहते हैं, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। फिर आपका हो जाता है बायोटेक्नोलॉजी अगर आप बैचलर्स करते हैं और अब्रॉड में अगर आप उसको परस्यू करना चाहते हैं फर्दर, उसी लाइन में आप अपने स्किल्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा एक हाई पेइंग जॉब भी आपको दे सकता है। तो दैट्स इट। और ये सिर्फ मैं कहूँगी कि क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए फिर अलग से ऑप्शन है। यानी कि शॉर्ट में समझाया जाए तो इंजीनियरिंग अगर आपको करना है तो PCM लेना है, और अगर आपको डॉक्टर बनना है या उससे रिलेटेड कुछ करना है तो PCB लेना है।
अभी अगर देखा जाए तो बहुत बच्चे इंटरेस्ट शो करते हैं फिनेंस वगैरह में, यानी कॉमर्स के सेक्शन में। तो क्या आप बताना चाहेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट ऑफर होते हैं कॉमर्स के लिए? तो आफ्टर 10th, जस्ट आफ्टर 10th, मैं 12th के बाद का बात नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आफ्टर 10th पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट्स के अराउंड वो पाइवटल रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट है आपका अकाउंटेंसी, दूसरा है आपका BST जिसे हम लोग कहते हैं बिजनेस स्टडीज, एंड लास्ट में होता है इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी क्रूशियल सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट तो आपका रहेगा। साइड में आप जस्ट जैसे कि PCM में मैं कह रही थी अभी कि साइड में कंप्यूटर साइंस लिया जा सकता है, या फिर फिजिकल एजुकेशन लिया जा सकता है, तो वो सब रख सकते हैं। फिर इंग्लिश एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ये तो एसेंशियल है चाहे कोई भी स्ट्रीम का हो बच्चा। तो मेन सब्जेक्ट्स है अकाउंटेंसी, BST एंड इकोनॉमिक्स। इसके बाद करियर ऑप्शंस आफ्टर यू टेक अप कॉमर्स, इसके बाद आप CA फाउंडेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं, CMA कर सकते हैं, उसका भी एक फाउंडेशन एग्जामिनेशन होता है, वो कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो एंड टेक अप द ट्रेडिशनल कोर्सेज जो BCom होता है। BCom के बाद आप डिप्लोमा इन टैक्सेशन और ये सब भी कर सकते हैं। तो इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही वाइड लाइन है जो कि हर एक पॉसिबल करियर ऑप्शंस को खोल के रखता है आपके लिए। पुराने टाइम से एक बहुत बड़ा डिबेट चला आ रहा है कि मतलब कहा जाता था कि जैसे जो बच्चे बहुत स्कॉलर होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, वो साइंस लेंगे, जो बच्चे मीडियोकर होते हैं वो कॉमर्स लेंगे, और बहुत एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों को कहा जाता है कि अरे ये तो आर्ट्स ही लेंगे क्योंकि वो बिलो एवरेज हैं। तो पहली बात तो अब शायद वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। क्या आप बताना चाहेंगे बच्चों में को कि क्या इस मिथ को क्या आप दूर करना चाहेंगे? ये बहुत ही बड़ा मिथ है कि आर्ट्स लेने से करियर ऑप्शंस बंद हो जाते हैं, ये बहुत बड़ा मिथ है। इनफैक्ट आर्ट्स में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ, मेरे एसोसिएटेड बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो काफ़ी सक्सेसफुल है और उनका बैकग्राउंड आर्ट्स रह चुका है। तो आर्ट्स में तो बहुत सारे लाइन, आर्कियोलॉजी है, फिर आप हिस्ट्री अगर किसी मैं तो मानती हूँ हिस्ट्री इज़ द मोस्ट टफेस्ट सब्जेक्ट। इनफैक्ट उसे कोई कमांड कर ले तो इट्स अ वेरी गुड। सिविल सर्विसेज जो एग्जाम्स जो अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, तो सिविल सर्विसेज के लिए तो आपको आर्ट्स में खासकर बहुत ही अच्छा कमांड होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट 11-12, आपका कमांड क्लास 6 से होना चाहिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले। ज्योग्राफी का अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी आफ्टर इफ यू टेक अप ज्योग्राफी यू कैन गो फॉर लाइन लाइक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। वो बहुत ही एक अच्छा हाई पेइंग जॉब दे सकता है और बहुत ही एक्सपोजर में ला सकता है हमको। तो दैट इज इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। यू कैन एक्सप्लोर द वर्ल्ड, द मैप्स, द लोकेशंस। बहुत ही अच्छा एक प्रॉमिसिंग करियर दे सकता है आपको। तो यानी कि समझ आ गया होगा कि आर्ट्स कहीं से भी इन्फीरियर वाला चीज़ नहीं है मैम, कि अगर आर्ट्स ले रहे हैं आप तो आप लो स्कोरर हैं। बहुत अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा मार्क्स ला के भी करेक्ट आर्ट्स चूज करते हैं और ऑब्वियसली बहुत अच्छा करियर। IAS वगैरह तो एकदम फैसिनेटिंग जॉब है आज के डेट में। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो तो कहीं ना कहीं जो आर्ट्स के बैकग्राउंड से होते हैं उनके लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है, थोड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। प्लस स्कोर है। तो ये तो हमारी बात हुई वैसे बच्चों की जो आगे एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं आज के डेट में, बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, जो अभी इतना नहीं चाह रहे हैं कि एकदम लंबा चौड़ा पढ़ाई करें। दे जस्ट वांट कि जॉब ओरिएंटेड कोई कोर्स करें और फटाक से जॉब करें। तो आपको क्या लगता है ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं? बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते फॉर द लॉन्ग टर्म। डिप्लोमा कोर्सेज आर द मोस्ट फेमस कोर्सेज अगर हम कहना चाहेंगे तो। देन वी हैव पॉलीटेक्निक कोर्स भी है। पॉलीटेक्निक में होता है क्या है, बेसिकली 3 साल का कोर्स है और आई थिंक 2 years का, कहीं पे 2 साल का होता है, कहीं पे 3 साल का होता है। 3 साल के बाद या फिर 2 साल के बाद अगर आपको जॉब करना है तो यू कैन गो फॉर दैट। अदरवाइज इफ़ यू वांट टू परस्यू इंजीनियरिंग BTech कोर्स, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, तो इसमें लैटरल एंट्री का प्रोविजंस दिया गया है। यानी कि अगर आप सेकेंड ईयर में BTech कंटिन्यू करना चाहते हैं, एक पॉइंट में जाके आपको लग रहा है कि नहीं पॉलीटेक्निक नहीं, आई जस्ट वांट टू परस्यू माय करियर इन BTech, तो आप 2 साल के बाद छोड़ के उसे BTech में स्विच कर सकते हैं। BTech में स्विच करके सेकेंड ईयर में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल एंट्री, फिर अपना आप डिग्री ले सकते हैं। देन वी हैव डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, फार्मास्यूटिकल, डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल्स। Then we have diploma in pharmacology, diploma in paramedical, diploma in IT engineering, diploma in computer science,
ये सब बहुत सारे लाइन्स हैं जो आपको बहुत ही हाई पेइंग कॉम्पिटिटिव सैलरी दे सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है। और आज के टाइम पे मैम मैं कहना चाहूँगी कि एरा बिल्कुल बदल गया है, हमारा सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है। अभी आपके स्किल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है, आइडेंटिफाइड रहता है स्किल्स डिग्रीज। हाँ, तो वही है, अपना अपना वो चॉइस है। अगर किसी को कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू करेगा, अगर वो जॉब वाइज जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह जाए। कुछ वोकेशनल कोर्सेज के बारे में भी हम जानते हैं, कुछ वोकेशनल कोर्सेज, और बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ना वोकेशनल कोर्सेज को लेके। तो क्या कुछ वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं? वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली होता है आपका कि एप्लीकेशन बेस्ड कोर्सेज, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप सीख रहे हैं उसे आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं या किसी प्रैक्टिकल चीज़ में आप अप्लाई कैसे कर रहे हैं। तो सबसे मोस्ट फेमस कोर्स जो है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से जानती हूँ वो है डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। वो इससे आप क्या कर सकते हैं, लैबोरेटरीज में ऑन साइट आप काम कर सकते हैं। आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल या फिर जिसे हम लोग कहते हैं ना, बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में लैब असिस्टेंट होता है, वो सारे क्या होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज करके ही आते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज बहुत बार क्या होता है इंस्टेंटेनियसली आपको जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो ये सब कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। देन वी हैव वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपिंग, ये सब बहुत ही अच्छे लाइन है जिसके लिए आपको कोई भी किसी भी डिग्री का ज़रूरत नहीं है। आप इसे डायरेक्टली किसी भी, आजकल तो हर रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, किसी भी रिसोर्सेज को आप उठा के आप वहाँ से मैक्सिमम बेनिफिट लेके आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। तो आजकल बच्चे जो है वो लॉन्ग टर्म कोर्स लेके फिर सर्टिफाइड होने से बेहतर समझते हैं कि वो शॉर्ट टर्म कोर्स में ही सर्टिफिकेशन किसी चीज़ की मिल जाए और सर्टिफाइड हो जाए। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करेंगे बच्चों को, कौन सा सबसे बेहतरीन कोर्स है जिसका कि शॉर्ट टर्म में ही करके एक कुछ सर्टिफाइड हो जाए ताकि उनको करियर में हेल्प हो सके? सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए मैं कहना चाहूँगी कि लैंग्वेज कोर्सेज सबसे बेस्ट है। आप अगर किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि अभी के टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाइड भी है वो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए आपको लैंग्वेज पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। इंग्लिश को तो हम लोग प्रेफरेंस देते ही हैं ऑफ कोर्स, बट अदर लैंग्वेजेस लाइक स्पेनिश, जर्मन, ये सारे लैंग्वेजेस भी आप ट्यूटर कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा अगर कमांड है, ट्यूटर कर सकते हैं आप। अब्रॉड में बच्चों को पढ़ा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन रिसोर्सेज। फिर आप बहुत सारे बहुत सारे कंपनी में ये भी होता है कि आपको जब क्लाइंट्स आपके फॉरेन के क्लाइंट्स हो और उनको कम्युनिकेशन में किसी भी तरह का बैरियर फेस करना पड़ रहा है, तो उस केस में आप एक इंटरमीडिएट होस्ट बन सकते हैं और कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, दोनों के रिलेशंस को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और काफ़ी बार क्या होता है लैंग्वेजेस बहुत सारा जानने से, अगर आप अभी के टाइम पे क्या हो जाए कि माइग्रेशन काफ़ी बहुत कॉमन हो गया है हमारे टाइम, इस जनरेशन में माइग्रेशन इतना है। अगर आप इंडिया पे हैं, बहुत बार क्या होता है इंडिया में प्राइमरी कोर्सेज करने के बाद लोग प्लान करते हैं कि हायर कोर्सेज हम लोग अब्रॉड से करेंगे। उस केस में जब आप माइग्रेशन कर रहे हैं तब आप लोगों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेजेस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस में कमांड है तो। एब्सोल्युटली, मैनी लैंग्वेजेस, अगर आपको मैनी लैंग्वेजेस में कमांड करना है अदर लैंग्वेजेस में, तो बहुत अच्छा एक शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स है। अच्छा, ऐसे बहुत से हमारे भी बच्चे हैं जिनकी क्वेरी होती है कि क्या ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्कूल ही ना जाना हो, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ, रैदर कोई स्पोर्ट्स में, जैसे क्रिकेट वगैरह का भी बहुत क्रेज है और ये सारा क्रिकेट करना या जो भी है उसमें स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, लाइक वो टर्म जो बाउंडेड होता है ना कि इतने बजे से इतने बजे तक स्कूल है, वो नहीं करना चाहते। क्या ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ये चीज़ को कमांड किया जा सकता है? ऑप्शंस तो है, आफ्टर 10th आफ्टर ट्रेडिशनल स्कूलिंग हम लोग एक काम कर सकते हैं, या फिर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते भी हैं, वो नॉन स्कूलिंग के लिए ऑप्ट करते हैं, ओपन स्कूलिंग जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें आपको ट्रेडिशनली जो स्कूलिंग का एक एनवायरनमेंट होता है उसमें नहीं रह के, इनफैक्ट रेगुलर क्लासेस ना करते हुए आप जस्ट साल में और आई थिंक विद इन द स्पैन ऑफ 6 months ऐसे ड्यूरेशन में आपको जाके एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आप घर में अपना स्टडी कीजिए या कोई भी करियर पाथ को परस्यू करते हुए आप उस कोर्स को करते रह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अभी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है जेईई एडवांस, नीट एग्ज़ाम्स, मेडिकल एग्ज़ाम्स को लेके, तो बहुत बार बच्चे क्या फील करते हैं कि स्कूल जाना इज़ अ टाइम वेस्ट, क्योंकि ड्यूरेशन काफ़ी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं, बच्चे घर पे ही रह के किसी एक ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट से एनरोल होके वहाँ पे अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकते हैं, दैट मीन्स योर इंटरमीडिएट कोर्स, और
साइड में किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का या फिर स्पोर्ट्स जो परस्यू करना चाहते हैं वो अपना वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। बट हाँ, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क करेक्ट, बहुत ज़रूरी होगा जब आप ओपन स्कूलिंग करते हैं तो, क्योंकि ट्रेडिशनल स्कूलिंग में तो आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, यहाँ पे थोड़ा आपको उसमें यहाँ पे डेडलाइंस का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है, जिस कारण बच्चे बहुत बार Take it ओवर easy फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो ये नहीं लेना है, ये नहीं करना है, ओवर फ्लेक्सिबल नहीं होना है, बिकॉज डिसिप्लिन लाइफ विल ऑलवेज लीड टू अ सक्सेसफुल लाइफ। यस, एब्सोल्युटली मैम। और जैसे कि अभी अगर हमारे जो कॉन्वर्सेशन अभी जो हुए उसको अगर समराइज किया जाए तो यही हम लोग कह सकते हैं कि आफ्टर 10 बच्चे या तो परस्यू करें एजुकेशन को। एजुकेशन में आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स और ह्यूमैनिटी को परस्यू कर सकते हैं एज अ 11th-12th क्लास। अदरवाइज अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह में जाएं तो डिप्लोमा कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्सेज आर अवेलेबल, आप वो कर सकते हैं। या फिर कुछ शॉर्ट टर्म एजुकेशन का सर्टिफिकेशन कोर्सेज आते हैं, वो कर सकते हैं। एंड फाइनली ओपन स्कूलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शन, जिसमें कि आप क्या कर सकते हैं कि आप स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल ना जाके आप अपना शॉर्ट टर्म का जो कोर्स है या किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो गोल को लेकर काफ़ी ओरिएंटेड है, अदरवाइज पढ़ाई कंटिन्यू करना इज ऑल्सो वेरी लाइक प्रीटी इन ना, अभी तो बच्चे कर रहे हैं वो चीज़, वो भी एक बहुत अच्छा चॉइस है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोग सबको अच्छा लगा होगा, क्योंकि वीडियो में हमने आपकी वो सारे क्वेरीज, मोस्ट ऑफ द क्वेरीज हमने सॉल्व करने की कोशिश की। डोना मैम ने हमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया कि कैसे आप अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। अपना करियर चूज़ करना, करियर का पाथ चूज़ करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन है बच्चों। तो इस डिसीजन को लेने से पहले जरूर अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से बात जरूर कर रहे हैं ना मैम। बहुत बार बच्चे मिस कर जाते हैं इस पॉइंट, बहुत बार मिसगाइडेड हो जाते हैं, मिसगाइडेड हो जाता है। वो अपने दोस्तों से इंस्टेड बात करते हैं, ना कि पेरेंट्स और टीचर से, बिकॉज उनको लगता है शायद वो ना समझेंगे। इनफैक्ट मैं सजेस्ट करूँगी एक्सपीरियंस वाले लोगों से पहले आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, कि पेरेंट्स एंड टीचर्स उस स्टेज से गुजरे हैं और वो बहुत सारा चीज़ देखे हैं जो आपके शायद फ्रेंड्स नहीं देखे हैं, आपके सिबलिंग्स नहीं देखे हैं। पैशन फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी रेलिवेंस देखना होगा कि आपका किसमें स्ट्रेंथ है। हो सकता है कभी बार बच्चे सोचते हैं कि ये मेरा पैशन है, मैं करूंगा, लेकिन वो उसमें इतने स्ट्रांग नहीं है। करेक्ट। तो ये सारा चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली यही बोलना चाहेंगे हम लोग, मिधा गुरु की पूरी टीम आपके साथ है। करियर काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी बात है, कोई भी क्वेश्चन है, कॉमेंट डाउन बिलो, वी आर देयर फॉर यू। हम लोग आपके कॉमेंट्स को भी सॉल्व करेंगे, आपको आंसर करेंगे जल्द से जल्द। और आज का वीडियो कैसा लगा हमें ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें, बिकॉज आई नो कि जिस बोट में आप सफ़र कर रहे हैं सारे बच्चे उसी में हैं, सबको ये क्वेरी तो होगी ही। तो ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। अपने सारे दोस्तों को शेयर करें ये वीडियो, और हमारे चैनल मिधा गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।